Assalamualaikum, welcome back to my channel. First of all, many congratulations to all those students who have been successful in securing their rank among the top 3500 students in Punjab. जी तो UHS ने अपनी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर कर सकेंगे वो मोस्टली जो टॉप 3500 स्टूडेंट्स हैं, यूजली 3500 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सी रैंक के ऊपर आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका मेडिकल कॉलेज कौन सा होगा। ठीक है, वैसे तो जो हाई रैंक वाले बच्चे हैं, जो शुरू वाले बच्चे हैं, उनको तो अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक जो है वो टॉप 100 में आ रही है, टॉप 200 में आ रही है और आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस किंग एडवर्ड को दी है तो आपको किंग एडवर्ड ही मिलेगा। यानी आपने जिस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वही आपको मिलेगा। ठीक है, निश्तर को दिया तो आपका उसमें हो जाएगा। लेकिन जो एंड वाली रैंक्स वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि 1200-1500 के बाद जो बच्चे होते हैं, तो उनको फिर ये मतलब एक टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं हमारा कौन से मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन होगा, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो एक मतलब तरतीब के साथ दी होती है। पहले उन्होंने केई को रखा होता है, फिर उन्होंने सब कुछ रखा होता है, तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सी रैंक के ऊपर उनको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि अगर आपका रैंक इतना है तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो जो टॉप 400 स्टूडेंट्स हैं उनका तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एक्सपेक्टेड है, बिकॉज किंग एडवर्ड की सीट्स आई थिंक 300 तक होती है, 350 तक होती है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपना होम टाउन प्रेफर करते हैं। ठीक है, टॉप मेरिट में आ रहे होते हैं बट वो फिर भी अपना होम टाउन प्रेफर करते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं जो थी, मेरा जो मेरिट नंबर था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो 56 था, लेकिन मैंने किंग एडवर्ड को प्रेफर नहीं किया था बल्कि निश्तर को प्रेफर किया था, बिकॉज़ वो मेरे होम टाउन के ज़्यादा करीब था। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना होम टाउन प्रेफर करते हैं। तो टिल 400 अगर आपका रैंक है और आपने किंग एडवर्ड को प्रेफर किया हुआ है तो उम्मीद है कि आपका किंग एडवर्ड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 840 तक जो रैंक है उसमें जो मतलब 400 से ऊपर और 840 से नीचे जो भी बच्चे हैं उनका एक्सपेक्टेड है कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हो जाएगा। उसके बाद 840 के बाद वाले जो बच्चे हैं और 1300 रैंक से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनका सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इसमें हो जाएगा। तो सर्विसेज इंस्टीट्यूट भी लाहौर के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद रैंक 1300 से रैंक 1530 तक के जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड एक्सपेक्ट कि उनका एडमिशन जो होगा वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंक 1530 से ऊपर के जो बच्चे हैं और रैंक 2290 तक के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन एक्सपेक्टेड है कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। लेकिन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों का जो मेरिट है वो ऊपर नीचे आता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस दफ़ा मेरिट में रावलपिंडी ऊपर चला जाए और निश्तर नीचे आ जाए, या हो सकता है निश्तर इसी तरह रहे जिस तरह की मैंने आपको तरतीब बताई है। तो जो 1530 से 2290 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही एक्सपेक्ट करें कि या तो उनका निश्तर में हो जाएगा या तो उनका रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। उसके बाद टिल रैंक 2300 तक अगर आपका रैंक है और 2290 से ऊपर तक है तो एक्सपेक्टेड है कि आपका अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा जो कि लाहौर में है। उसके बाद 2450 रैंक तक फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो जिन गर्ल्स का 2450 तक मेरिट आ रहा है दे शुड एक्सपेक्ट कि उनका फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा एडमिशन। नेक्स्ट है रैंक 2750। ठीक है, 2750 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनका ये एक्सपेक्टेड है कि ये उनका कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में होगा। एंड ये बात आप अपने माइंड में रखें कि ये एक रफ़ एस्टीमेट है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, ना ही ये UHS की तरफ से कोई ऑफिशियली बताया गया है। जो आपका मेडिकल कॉलेज होता है वो हर बच्चे ने अपना ख़ुद प्रेफर किया होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड बात बताई जा रही है। पिछले जितने भी सालों के रिज़ल्ट्स हैं उनका एक उनकी इवैल्यूएशन करके उसके बाद ये बनाया गया है। उसके बाद जो 2860 तक रैंक वाले बच्चे हैं उनका गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड है। 2970 रैंक तक जो बच्चे हैं उनका साहिवाल मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से जो रैंक 3000 तक स्टूडेंट्स हैं उनका ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड है। फिर रैंक 3150 आ जाता है नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, फिर 3160 सरगोदा मेडिकल कॉलेज, फिर 3225 रैंक तक शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर में ही है। उसके बाद एंड पे दो ही मेडिकल कॉलेजेस बचते हैं। डीजी खान, पहले सबसे लो मेरिट जो होता था वो डीजी खान मेडिकल कॉलेज का होता था, लेकिन अब एक और मेडिकल कॉलेज बना नारोवाल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये न्यू बने हैं तो इस वजह से इनका मेरिट जो है वो अभी बाकी मेडिकल कॉलेजेस से कम होता है।
तो जो लोग रैंक 3250 तक हैं वो एक्सपेक्ट करें कि उनका डीजी खान मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, और जो 3250 से भी ऊपर है, यानी 3250 से लेकर 3400 तक हैं, तो दे शुड एक्सपेक्ट कि उनका नारोवाल मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मेरिट, कट ऑफ मेरिट क्या है। ठीक है, रैंक 3000 पर जो कट ऑफ मेरिट है वो 93.6 है, और 3300 पर जो है वो 93.5 है, और 3500 पर 93.4 है। तो जो स्टूडेंट्स इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में एमडी कैट देंगे, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पॉइंट के फ़र्क से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, 93.6 है, फिर 93.5 है, फिर 93.4 है। तो एक रैंक के लिए और एक पॉइंट के लिए कितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे होते हैं, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए आपको कितना कंपटीशन होता है आपके लिए। तो इसलिए अभी से आप लोग अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें, और अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हवाले से या किसी भी एमडी कैट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन सिक्योर किया है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, जो एमडी कैट इंप्रूव करेंगे या वो किसी और डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 2026 में अपना एमडी कैट देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।